आज मैं रतनकन साहब का साथ से हटके विवेचन करना। एक लोहा घर होता है, लुहार होता है, लोहे से क्या करता है कि ताले बनाता है, कभी चाबी बनाता है, कभी क्या बनाता है। स्वर्णकार होता है, स्वर्ण को से क्या बनाता है, गहने बनाता है। कोई शिल्पकार होता है, पत्थर से मूर्ति बनाता है और अपने अपने रूप से अपना अपना कार्य सब कर रहे हैं। उसी प्रकार कुम्हार होता है, गीली मिट्टी होती है, उसे खिलौना बनाता है, मटके बना देता है, कलश बना देता है, और वो कलश क्या होता है, मांगलिक हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन है, इसको भी अपन संस्कारित करें तो क्या कर सकते हैं, इसको अपन भगवान बना सकते हैं और इसको अपन नरक में भी ले जा सकते हैं। ये क्या संस्कार के ऊपर निर्भर करता है। संस्कार जैसे डाले जाएंगे वैसे ही क्या होगा, वैसी चीज बनेगी। तो संस्कार के लिए आदिनाथ पुराण के अंदर 53 क्रियाएं बताई गई है। 53 क्रियाओं में बताया गया है कि किस प्रकार गर्भ धारण किया जाएगा, किस प्रकार गर्भ के दान करने के बाद वह बच्चा आगे, जीव आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक सारी क्रियाएं करने की विधि बताई गई है। किस प्रकार आप संभोग करोगे, आप बच्चा चाहते हो तो उसका तरीका बताया, बच्ची चाहते हो उसका सब तरीका बताया। जैन आगम में ऐसी बात नहीं है, सारे संस्कार बताए गए हैं, परंतु अपन को ध्यान के गुण पढ़ेंगे, जानेंगे तो आपको अपना जीवन सुखी रहने का। शादी करना भी आवश्यक है, आचरण का नहीं है, परंतु शादी किस लिए की जाती है, संतान उत्पत्ति के लिए शादी की जाती है, भोग के लिए नहीं की जाती है कि दिन देकर रात और भोग भोग। अरे इतने इतने अभागे लोग हैं कि अशुचि को भी नहीं देखते, अशुचि अवस्था में भोग लेते हैं, दिन में भी भोग करते हैं। अरे ये मनुष्य है, आप में वो दूसरों में क्या फर्क है पशुओं में, तो इसको समझना है। अपन को जैसे अपन काम करेंगे वैसा ही होगा। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, उसका पुत्र था, वह बहुत ही वीर शूरवीर था। लड़ाई लड़ने के लिए गया, युद्ध चल रहा है, गर्दन कट गई है, फिर भी वह जोश जोश में क्या करता है, 10, 20, 15 योद्धाओं को मार देता है। जब राजा को यह पता लगा कि ऐसा व्यक्ति जिसने मरने के बाद भी इतने व्यक्ति को मार दिया, इसका मतलब इसका पिता कितना बलशाली होगा, कितना अच्छा गुणवान होगा, तो उसके पिता को बुलाया जाए। पिता को बुलाया और उसकी भावना क्या राजा का, मैं तुम ऐसी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ जिससे जो बेटे हुए ना, पुत्र हुए ना, वो ऐसा वीरशाली हुए। तो मेरी भावना है कि वैसी सुंदर लड़की के साथ तुम्हारी शादी करो। तो क्या कहता है राजा कि आप मेरे ऐसी स्त्री के साथ शादी करो, तो स्त्री कैसी होनी चाहिए, कि कैसी होनी चाहिए, मेरी स्त्री जैसी होनी चाहिए। तो भाई तेरी स्त्री में क्या खासियता है, उसने क्या कहा कि भैया मेरी स्त्री थी न, जब मेरा जो बच्चा था न, जो अभी युद्ध में लड़ रहा है, ये क्या था, 6 महीने का था, पालने में झूला झूल रहा था, तब मैंने मेरी स्त्री से भोग की कोई बातचीत की, तो स्त्री ने कहा कि आप मत करो ये बात, ये बच्चा के क्या होगा, कानों में बात चल जाएगी। तो क्या हुआ, ये बात जब कानों के बच्चे चल जा रहे, बादशाह हुआ ऐसा दुत्कारने लगा, ऐसा संकेत दिया कि काम गलत कर रहे। तो क्या वो करती है, जो पत्नी होती है ना, राजा की रानी होती है ना, वो क्या करती है कि जीव को बंद करके आत्मग्रहण करने, प्राण त्याग देती है।
क्योंकि जब राजा ने जबरदस्ती की उसके साथ तो उसने वो बात बर्दाश्त नहीं, वो प्राण त्याग दी। तो फिर क्या कहता, मुझे ऐसी स्त्री चाहिए जो इस प्रकार की समर्पित हो, किया कि वो जानती थी कि यदि मेरी इस समय में मैं बच्चे को, यदि हम भोग की बातें बताएंगे, ये बात इसमें भोग करेंगे तो इसकी क्या लक्षण हो जाएंगे, तो उसकी इस प्रकार से बात नहीं करने से इतना वीर शूरवीर बना है कि उसने जन्म से उसके इस प्रकार के संस्कार डाले। अभिमन्यु का सुनते हैं ना, क्या चक्रव्यूह में रस्तों किया, अर्जुन ने कह रही थी अपनी सुभद्रा को, क्या कह रहे थे कि भैया ऐसा चक्रव्यूह की रचना होती है। क्या होते है, सुभद्रा को नींद आ जाती है, वो चक्कर में घुसने की बात तो सुन लेती है परंतु निकलने की बात नहीं बता पाता है, नींद आ जाती है। तो क्या हुआ, अभिमन्यु को अपने प्राण गंवाने पड़े, चक्रव्यूह में चल तो गया पर निकलने का ज्ञान उसे नहीं आया कि कैसे निकला जाए। तो भैया ये है संस्कार। अपन अपनी संतान को संस्कार जैसा करना चाहेंगे वैसी आपकी संतान होगी। संतान कैसी होगी, अपनी संतान। ये किसके ऊपर निर्भर है, माताओं पर निर्भर है। माताओं के लिए कहां है, 100 शिक्षक और एक माता बराबर होती है। 100 शिक्षक जितनी शिक्षा नहीं दे सकते, पढ़ा नहीं सकते, ज्ञान नहीं दे सकते, एक माता अपने बच्चे को ज्ञान दे सकती है। ये माताएं, मैं आपको बार बार ये कहता हूँ कि आप कुछ मत करो, आप तो अपने बच्चों को संस्कार कर दो, आपका जभी जीवन सफल है। वरना आज तो क्या हो रहा है, कमाए पैसे कमाए में लोग रुकते, किसी बच्चे को शादी करना है, बच्ची की शादी करना है कि साहब हमें तो क्या चाहिए, कितना पैकेज मिलता है। बच्चा भी चाहता है कितना पैकेज मिलता है, बच्ची चाहे कितना पैकेज मिलता है, परंतु उसकी संतान का पैकेज खत्म। बाद में संतान होगी, कौन पालेगा, वो बाई पालेगी। वो बाई कौन सी शेड्यूल है, कास्ट है, क्या पता कैसी जाति की है, कैसे संस्कार है, वैसे संस्कार बच्चों को पड़ेगी। अरे तुम तो पैसे कमा के अपने तो मौत तो डालोगे, पर तुम्हारे संतान की तुमने कहा चिंता की क्या चिंता उन्हें। अरे यही तो सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। यही तो हम आप लोगों को कह रहे हैं, भैया बच्चों में संस्कार डालो, ये धन है, ये तो कमाने के चक्कर में ये मत करो कि हम अपनी सारी बातों को भूल जाएं। जैसे यदि आप संस्कार डालो वैसे आपके बच्चे होंगे। तो इसलिए हम आपको बार बार ये उपदेश देते हैं। एक मदरसा नाम की एक रानी होती है, उसके क्या होते हैं, 6 पुत्र लगातार होते हैं। 6 पुत्री क्या होते हैं, वह साधु बन जाते हैं, मुनि बन जाते हैं। अब ये बात होती, राजा को बड़ा चिंता हो गई कि रानी की जो भी पुत्र होता है ये तो मुनि बन जाते हैं, हमारा राजकार्य कैसा चलेगा, राजकार्य कैसे चलेगा। तो एक दिन उसकी नंबर होके कहते हैं, देवी तू जितने पुत्र पैदा हो रही तेरे मुनि बन जाते हैं, तुम्हारी सास को कौन चलाएगा, इसका तो विचार कर। तो रानी क्या कहती है, पतिदेव आप चिंता मत करो, अब जो संतान होगी आपका कुशल शासक होगा। अब क्या करती है, जब गर्भ में आते हैं जब से उसकी इसकी विद्या देती है, ऐसा ज्ञान देती है, ऐसा उसको उपदेश देती है कि वो वास्तव में जो हुआ इतना सूर और बहुत ही प्रशासक राजा हो। भैया ये सब माताओं के ऊपर निर्भर है। माताएं का कर्तव्य बहुत गहरा है। माताएं जननी होती है, ये बच्चे को चाहे तो क्या कर सकती है, मोक्ष में भेज सकती है, और चाहे तो क्या कर सकती है, नीचे भी तो लोग भेज जाते। चेलना का नाम सुना आपने, क्या कर दिया उसने, अरे अपने पति को क्या कर दिया, नरगति से निकाल दिया और कहां पहुंचा दिया, तीर्थंकर बना दिया। वो एक चेलना थी। अरे माताओं, तुम अपने पति को, अपने परिवार को यदि कोई आपने मार्ग से विच्छेद हो रहा है, मार्ग से हट रहा है, तो आपका फर्ज है कि आप सब चीजें छोड़ दो, उनको लाइन पे लाओ, उनको बिल्कुल धर्म के मार्ग पर लगाओ, हम वास्तव में उसका सराहना करेंगे। पर आप लोग क्या करते हो, मोह के वश जैसे पति कर रहा है उसकी हामियां कर लेते हो, वो कैसा पापाचार कर रहा है। अरे नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप यदि पति को लाइन में लाने के लिए, पति के लिए अच्छा शुभ सोचोगे तो आपका भी शुभ कल्याण होगा। वरना क्या है, चक्कर लगाते रहो। भैया ये 84 के चक्कर मिटने वाले नहीं है, बहुत लंबे चक्कर है। 84 लाख योनि में है,
आपको बताया ना, तो घूमते रहोगे और अनादि से घूम रहे हो, आज नहीं घूम रहे हो, कब से घूम रहे हो, अनादि से घूम रहे हो। तो इसको अपन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को अपनी संतान को सुशिक्षित करना पड़ेगा, उनको अपन जैन जगह जगह पाठशालाएं खोलनी पड़ेगी, जैन के धर्म के संस्कार देने पड़ेंगे, उनको अपन को संस्कार करेंगे। जो बचपन में संस्कार डल जाते हैं, जैसे एक बेत होती है ना, उसको जिधर चाहे उधर मुड़ जाती है, जैसे एक मिट्टी होती है, गीली मिट्टी, सब चाहे जैसे उसके खिलौने बना सकते हैं, चाहे जैसे उसकी हो सकते हैं, पर कब होती है, जब वो गीली होती है। तो बाल अवस्था में क्या गीलापन होता है, उस टाइम आप जिस प्रकार आप मोड़ोगे वो मुड़ जाएंगे, और वो संस्कार क्या आदिम आगे तक याद रहेंगे। संस्कार जिसे आपने पंडित साहब जैसे है, वीरेंद्र जी हमारे बच्चों को संस्कार देने बड़े ही इंटरेस्टेड है। इन्होंने कितनी सेवाएं की आपके यहाँ, पता है कितनी सेवाएं की, कितने साल तक इन्होंने जैन पाठशाला चला के आपके बच्चों को संस्कृत किया। जब भी इनके शिष्य मिलते हैं, इनको बड़ा आनंद आता है कि वो मेरे शिष्य हैं। अरे भैया ऐसे ही तो दान दिया, ये विद्या दान दिया, उसका फल है आज इनकी ज्ञान की वृद्धि हो रही है। कहां है, सरस्वती की भंडार की बड़ी पूर्वा, जो खर्चे तू बड़े बीड़ खर्चे खर्चा। तो इन्होंने अपने सरस्वती के को बांटा है। जब आज इनका ज्ञान आगे इतना बढ़ रहा है, तो अपन को सदा ज्ञान को बांटना है, अपन को नहीं करना है कि उसको अपन को बांटना। जितना बांटोगे वो बढ़ेगा, जितना उसको अपन उपयोग में लेंगे उतना ही अपना ज्ञान बढ़ेगा। तो अपन को क्या करना चाहिए, बहुत ज्ञान बढ़ता है नहीं? तो इस प्रकार अपन को इस ज्ञान को बढ़ाएं। जैसे यहाँ आया ना, जैसे कोटा में आए तो यहाँ के विद्वान को देखो, हम एक एक ने आके हमारी इस प्रकार की सेवा की है कि हम बहुत खुश हो गए। हमको ज्ञान मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है, या हमको बहुत बड़ी निधि मिल रही है। ये सब की मिल रही है, ये आप लोगों के यहाँ कोटा वालों के आने से मिली है। तो आप लोगों का सहयोग वास्तव में चातुर्मास सराहनीय रहा है। आप लोगों ने हमको हर तरह से क्या दिया, एक ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो हमारे त्यागी वर्ती बनेगा। और एक दूसरे तो ऐसे विद्वानों को हमारे साथ उदय लाल जी भी हमारे हैं, उदय चंद जी कहते हैं, वो बहुत कितना समय देते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पंडित साहब दे रहे समय, हमारे आशीष वगैरह दे रहे। इस प्रकार यहाँ की विद्वानों की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। मैं इनको बहुत आशीष देता हूँ कि ये आपकी जो इस प्रकार का ज्ञान दान देते रहे, अपने समाज को आगे बढ़ाते रहे, बच्चों को संस्कार करते रहे। अब फिर तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इन बुजुर्ग लोगों से कहना चाहता हूँ, इन जिनके डोले आ चुके हैं, जिनके समय बहुत नजदीक आ चुका है, उनसे मैं समझाना चाहता हूँ कि भैया इन बच्चों को आगे बढ़ने दो, इनके संस्कारों को आप प्रोत्साहित दो, इनको रोक टोक मत करो, इनके जो आगे बढ़ रहे हैं उनको बढ़ने दो। पर आप अपने मठपना नहीं छोड़ते हो कि मैं ही इसका अधिकारी हूँ, मैं ही इस काम को कर सकता हूँ, ये बच्चे नहीं कर सकते। अरे देखे देखो, आप अपने बेटे को चाबी दीजिए भी तो आप बेटा आप इतना काम कर रहा है, दुकान पर ये सब कर रहा है, पर चाबी नहीं देना चाहते हो, उसको चाबी अपने पास रखना चाहते हो, मंदिर के मालिक बन के रहना चाहते हो। अरे भैया तुम मंदिर के मालिक रहोगे तो ये बच्चे आपके द्वार नहीं आएंगे। एक समय ऐसा कि इनके मंदिर की पूजा अभिषेक करने वाले नहीं मिलेंगे, इन बच्चों को प्रोत्साहन नहीं दोगे। हम बहुत सी जगह जाके आए, ऐसे ऐसे मठ बैठे होते हैं कि बच्चों को आने नहीं देते। अरे ये कर ले, ये कर दिया, टोका टोकी करते, वो मंदिर आना ही बंद कर देते। आपके मंदिर दूसरे मंदिर में चले जाते हैं। भैया समझो समझो, ये मौका है, इनको आप अपने जीवन को परिवर्तन करो, आप बदलो, आप बच्चों को युवाओं को आगे बढ़ाओगे तो आपका धर्म की ध्वजा लहराएगी, बन जाएंगे, आपके अच्छे जाके त्यागी वृत्ति बन जाएंगे। पर कब बनेंगे, जब अपन उनको प्रोत्साहन देंगे। प्रोत्साहन तो देवे नहीं, उनकी टांग खांसते रहेंगे, उनको यूं करें। कल कहा था ना कि भारतीयों में केकड़े होते हैं, केकड़े वो क्या करते हैं, प्रसिद्ध है केकड़े। क्या प्रसिद्ध है कि एक ऊपर उछलता है एक नीचे। अपन क्या करते हैं, ऊपर से उसकी टांग खाते हैं। कोई ऊपर को थोड़ा सा ऊपर बढ़ना चाहिए समाज के अंदर, उसकी टांग खा ले। और उसके बढ़ रहा है तो उसको अपन चाहिए कि ज्यादा आगे बढ़े, पर अपन भावनाएं उल्टी रखते हैं। उसी का परिणाम आज अपना समाज बहुत पिछड़ रहा है। आज दूसरे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, कि वे दूसरों को प्रोत्साहन देते हैं। बहुत से समाज में, बहुत सी समाज का जो होता है ना, तो फट उसके नाम पर एक दूसरे को इतना करते, उसका काम तुरंत करते हैं। पर यहाँ अपन तो जो अपना काम होता है, अपना साधन का काम होता है, उसको उड़ता काम को क्या कर देते हैं। कोई आगे बढ़ना चाहता है तो अपन पीछे ढकेल देते हैं। अरे भैया ऐसे करते रहोगे तो ये जो ध्वजा है अपनी क्या है,
नीचे आ जाएगी। तो ध्वजा को अपन ऊंचा करना है, ऊपर बढ़ाना है, तो क्या करना है अपन को, क्या करना है, इन युवाओं को आगे लाना है, इन महिलाओं को, युवतियों को आगे लाना है, इनको अपन आगे बढ़ाएंगे तो संस्कार हो जाएंगे। एक छोटा सा एक उदाहरण देके मैं आपको बताता हूँ कि एक घर में 7 पुत्र होते हैं, 6 की शादी हो जाती है, एक 7वां जो पुत्र है उसकी शादी नहीं होती। घर में इतना कलह मचा हुआ है कि वह दिन भर जलना झगड़ना, बारियों से रोटी बनाती है महिलाएं, सबके 6 दिन के 6 दिन बंधे हुए, हर एक वार को एक रोटी बनाती है, मम्मी को रविवार को रोटी बनाती है, डोकरी जो साथ। अब इस प्रकार का कोई घर ऐसे हो रहा है। अब 7वीं की शादी नहीं हो रही, परंतु एक ऐसी महिला थी, मनोरमा नाम की महिला थी, जिसने क्या किया, माताओं के पास और क्या जो अच्छा होता ना, गुरुकुल के अंदर उसने शिक्षा प्राप्त की थी। उसने कहा कि मुझे इस घर को उन्नत करना है, मैं ऐसे घर में जाऊं जहां इस प्रकार की आवश्यकता। वो उस शादी उस 7 बच्चे के साथ हो जाती है। जो ही वह घर में आती है, तो ही पैसा तो बहुत था ही, जो कहते पिताश्री आज मैं 15 नौकर भेजो, सारे मकान की सफाई का ऐसा स्वच्छ कर देती है। और जब दूसरे दिन संडे के रोज आज कौन खाना बनाएंगे कि माँ साहब, आज माँ साहब खाना नहीं बनाएंगे, उसने खाना बनाया, सबको इतना बढ़िया ढंग से खाना खिलाया, सबको इतना कहीं सारा घर को एकदम परिवर्तन कर दिया। क्या हुआ योग से? 2 दिन बाद महाराज श्री आ गए। महाराज श्री ने विधि ली कि जहाँ 7 जोड़े होंगे उसके यहाँ में 8 होगा, तो इनके पास 7 जोड़े तैयार थे। जो महाराज की विधि मिलती है, आहार कराते हैं, और क्या है वहाँ रत्नों की वर्षा होने दी, पंच से होने लग जाता है। क्यों होने लग जाता है? पंचत से कब होता है कि जब साधु के परिणाम और श्राव्य के परिणाम उज्जवल हो, जब होता है। एक ही से काम नहीं चलता है, क्योंकि उस श्राविका का परिणाम इतने उज्जवल थे कि मैं घर को उज्जवल बनाऊं। आज मेरा सौभाग्य है कि साधु मेरे घर आहार लेने के लिए आए, है? तो ऐसे करने से उसका उज्जवल हो गए। तो ये संस्कारों की एक महिमा बताई है, तो इसलिए अपन को ऐसे संस्कार देवे जिससे कि अपना क्या हुआ, अपना आगे बढ़ जाए। तो मैं शायद समय हो रहा है, अपने को देखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि भैया आप अपने बच्चों को, अपने संतान को, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि युवाओं को आगे लाएं। आप पीछे रहो, गाइड रहो, ये बात नहीं कहते आप दूर रहो, परंतु आप संदर्शक रहो, अध्यक्ष मंत्री वही रहे। देखो फिर आपका काम बढ़ता नहीं बढ़ता है। अपनी सीट को ढीली करो, चाबी को थोड़ी छोड़ो, देखो फिर आपका विकास होता नहीं होता है। इन भावों के साथ मैं ये अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और आप अपने क्या करो, अपने भविष्य को सुधारने के लिए इस प्रकार की बोलो महावीर भगवान की जय।